तो उस टाइम पर जो दूध होता था वो दूध यानी कि मैं ₹3 में 250 मिलीलीटर जो है दूध लिया करता था, पावर दूध, यानी कि आप ये मान लीजिए ₹12 लीटर दूध मिलता था और वो भी सही प्योर मिलता था। तो उस टाइम के अगर आप लोगों को देखोगे, डॉक्टरों को देखोगे, डॉक्टरों की जो संख्या थी वो कम थी। लोग जो तो हट्टे-कट्टे होते थे, यानी कि अच्छे तंदुरुस्त ताकतवर होते थे और बीमारी भी उन लोगों को बहुत कम होती थी। डॉक्टर कम भी थे, तो डॉक्टर कम थे तो यानी कि ये मान लीजिए कि एक गाँव में 1, 2, 3 इतने डॉक्टर होते थे। हम काफ़ी दूर से मैं मुझे बीमारी होती थी तो मैं अपने गाँव के बाहर से, जहाँ मैं रहता था उस गाँव के बाहर से एक अच्छे डॉक्टर से दवा लाता था। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर कितने कम थे। हाँ, जो हकीम होते थे तो वो भी इक्का-दुक्का ही हुआ करते थे। तो यानी कि ये कहीं न कहीं जो पहले का जो खान-पीन था कि वो एक अच्छा खान-पीन था। और इस वजह से लोगों के अंदर बीमारियाँ या ये कहिए कि जो और प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स बहुत कम थी। और अब जैसे-जैसे ज़माना ग्रोथ करता गया वैसे-वैसे ही प्रॉब्लम भी बढ़ती गईं। वैसे-वैसे ट्रीटमेंट डॉक्टर वग़ैरह भी बढ़ते गए। आज की चीज़ों को अगर आप देखें या आज की बॉडी को अगर आप देखें, आज के लोगों को अगर आप देखें, तो साल में मैं समझता हूँ कि 2 से 4 बार तो कम से कम है, वरना तो कोई बंदा 10 बार है, कोई बंदा 8 बार है, कोई बंदा 5 बार है, यानी कि कहीं न कहीं साल में 3-4 बार तो कम से कम इतना तो बीमार हो ही जाता है। और उसके ट्रीटमेंट में लगभग 8 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी, किसी की 2 दिन की, किसी की 4 दिन की, यानी कि इतनी छुट्टियाँ भी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारा जो खान-पीन है, जो मैंने बताया कि 90% मुझे लगता है कि मिलावटी खाना है, तो वो केमिकलाइज़ेशन यानी कि खाद्य पदार्थ बदलने से चीज़ों में भी बहुत बदलाव आया। वो चीज़ें ही सारी हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। तो उसी से हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, या ये कहिए कि बॉडी को जो रोगों से बचाती है, यानी कि कहीं न कहीं हमारा शरीर एक लाचार, मजबूर और मतलब कि एक कमज़ोर बॉडी मान लीजिए कि वो रोगों से नहीं लड़ पाता। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर दिन-ब-दिन जो है इतनी कमियाँ होती रहती हैं बॉडी के अंदर, इतनी मतलब कि कमज़ोरी हो गई है कि बाल भी सर पर नहीं रुक पा रहे हैं, बॉडी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पेट सही नहीं रहता है, हाजमा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो अब आप अगर गौर करेंगे तो जो इसकी वजह है वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ़